कुरिन्थियों को लिखी हुई पहली पत्री, उसका पहला अध्याय, पद 1। पहले पद में पौलुस अपने साथ सोस्थिनेस का अभिवादन कुरिन्थ की कलीसिया को भेजता है। पौलुस प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। होने के लिए शब्दों पर आप ध्यान दीजिए। इसका मतलब है कि इन शब्दों को अनुवादकों द्वारा जोड़ा गया और ये शब्द यूनानी बाइबल में नहीं थे। अतः वास्तव में ये ऐसा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से। सोस्थिनेस नाम का ये दूसरा संदर्भ है जो कुरिन्थ के मसीहियों से जुड़ा हुआ है। जब पौलुस कुरिन्थ में था, उस समय कुछ यहूदियों द्वारा उसे कुरिन्थ के न्यायाधीश गल्लियो के सामने लाया गया था। पौलुस पर यहूदियों के धर्म से संबंधित आरोप लगाए गए थे। गल्लियो ने कहा, यदि यह राजद्रोह का दोषी होता, अन्याय या दुष्टता की बात होती, तब तो मैंने इसे दंडित ठहराया होता। परंतु चूंकि यह धर्म का मामला है, तो तुम ही जानो, मेरा समय क्यों बर्बाद करते हो। और उसने उन्हें न्यायासन के सामने से निकलवा दिया। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ लिया और न्यायासन के सामने मारा। संभवतः रोमी न्यायाधीश के सामने लाने का षड्यंत्र उसी ने रचा था। यदि यह वही सोस्थिनेस है जिसे पौलुस भाई कहता है, तब तो यह अत्यंत रुचि का विषय है कि एक समय जो पौलुस का बैरी था, अब वह पौलुस का साथी है, और कुरिन्थ की कलीसिया को पत्र लिखते समय वह पौलुस के साथ है। निसंदेह पौलुस उसका उल्लेख करता है, क्योंकि कुरिन्थ के मसीह विश्वासी उससे परिचित थे। यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति को पाप का बोध कराता है, तब प्राय ऐसा होता है कि उसका मन परमेश्वर और परमेश्वर के जन के प्रति कठोर हो जाता है। कभी कभी लोग प्रभु से ऐसे विमुख हो जाते हैं कि हम उन्हें अपने मन से ही निकाल देना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा कोई उपाय नहीं कि वे सुसमाचार को ग्रहण करेंगे, परंतु हम ये नहीं समझ पाते हैं कि यही वह समय है कि हम धीरज रखें तो ऐसे व्यक्ति को प्रभु में जीत सकते हैं। उनमें आंतरिक द्वंद्व चल रहा है। इस प्रकार कुरिन्थ की कलीसिया का अभिवादन करने में पौलुस अपना नाम सोस्थिनेस के साथ जोड़ता है। कुरिन्थ संसार के व्यापार का केंद्र था और ये एक अनैतिक नगर था। यदि आप यूनान के मानचित्र पर देखें, तो वहां आप पाएंगे कि यूनान का दक्षिणी भाग लगभग एक द्वीप के बराबर है। उसके पार मात्र 4 मील पर जहां भूभाग जुड़ता है, वहां कुरिन्थ नगर स्थित था। इस प्रकार जो भी व्यापार उत्तर से पश्चिम में अर्थात मकिदुनिया से अखाया को होता था, उसे कुरिन्थ से होकर गुजरना पड़ता था। यही नहीं, जितना भी व्यापार पूरब से पश्चिम को किया जाता था, वह कुरिन्थ से होकर ही किया जाता था, क्योंकि यूनान के दक्षिणी अग्रभाग के आसपास मैथिन का अंतरीय समुद्री यात्रा के लिए इतना जोखिम भरा था कि समुद्री जहाज अंतरीप के आसपास जल यात्रा करना पसंद नहीं करते थे। यदि उनके जहाज हल्के होते थे, तब तो वे उन्हें पानी से बाहर खींच लेते थे और उसे लकड़ी के बने गोलेदार रोलर पर रखते और इन रोलरों पर 4 मील तक खींचते हुए ले जाते थे और एजियन सागर में उतारकर रोम के बंदरगाह पुतियोली तक जल यात्रा करते थे। ठीक ऐसा ही वे वापसी समुद्री यात्रा के दौरान किया करते थे। यदि जहाज बड़े और भारी होते थे कि उन्हें जमीनी यातायात से ले जाना कठिन होता था, तब वे जहाज का सारा माल उतारकर इस 4 मील के पार भूमिपथ से ढोकर या ढोने वाली गाड़ियों से पार ले जाते थे, क्योंकि अंतरीप इतना छिछला एवं खराब होता था कि जहाज और पाल नौकाएं ले जाना कठिन था। इस क्षेत्र से पोत परिवहन के लाभों को देखकर नीरो सम्राट ने गहरी नहर बनवाने का प्रयास किया था, परंतु वह असफल रहा। फिर बाद में स्वेज नहर के बनाने वालों ने इस योजना को पूरा किया। उन्होंने कुरिन्थियन की नहर को बनाया था और आज आप पाएंगे कि वहां एजियन समुद्र और एड्रियाटिक समुद्र को जोड़ने वाली एक नहर है। यह कुरिन्थियन नहर आज भी समुद्री जहाजों के आने जाने का पोत परिवहन है और इससे यूनान के दक्षिण से जाना बच गया और समय भी कम लगता है। उन दिनों में कुरिन्थ न केवल व्यापार का केंद्र था, परंतु दार्शनिक विचारधारा का केंद्र भी था। यह कहावत प्रसिद्ध थी, यह कुरिन्थियों की शैली में बोलता है,
जिसका अर्थ है साफ बोलना, सुनिश्चित और लक्ष्यदार भाषा बोलना। जो कहा गया उसमें लोगों की दिलचस्पी नहीं रहती थी, परंतु इसमें कि किसी बात को किस ढंग से बोला गया। वे अपने भाषणों में लक्ष्यदार भाषा का रंग भर दिया करते थे। सार्वजनिक स्थानों पर भाषण देने की कला के वे माहिर थे। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था कि किसी व्यक्ति ने क्या बोला था, जब तक कि वह एक बढ़िया वक्ता हो। संसार में अत्यंत भ्रष्ट एवं दुष्ट नगरों में से कुरिन्थ एक था। उनकी तमाम दार्शनिकता के होते हुए भी वे अपने आप को निचले दर्जे की चरित्रहीनता में डूबने से अपने आप को रोक न सके। इस प्रकार यह कहावत वह कुरिन्थियों के समान जीवन जीता है उनके लिए कही जाने वाली खास बोली या गाली बन गई, जो उन पर चरितार्थ होती थी, जिसे उस मनुष्य का वर्णन करने के लिए विशेष रूप से बोला जाता था, जो हमेशा नशे में रहता और खुलेआम व्यभिचार का जीवन जीता था। यूनान की नाट्यशाला में जब भी वे अपने नाटकों में किसी शराबी को दिखाते थे, तो हमेशा उसे एक कुरिन्थवासी के समान बताते थे। अब सबसे निचले स्तरों में से यह मूर्ति पूजक नगर था, जिसकी नैतिकता का पतन अपने चरम पर था, परंतु उनके मध्य में परमेश्वर की कलीसिया अर्थात एक्लीसिया थी। अब यूनान में तो एक्लीसिया एक सामान्य शब्द था, जिसका उपयोग नगर परिषद के लिए किया जाता था। इस एक्लीसिया शब्द का अनुवाद कलीसिया चर्च में किया गया है, परंतु इसका वास्तविक अर्थ होता है वे जो शासन करने के लिए बुलाए या चुने गए हैं। वे जो नगर में शासन करने के लिए चुने जाते थे, उनकी परिषद को एक्लीसिया कहा जाता था। परंतु वहां परमेश्वर की एक्लीसिया भी थी, वे जो परमेश्वर अर्थात कलीसिया के साथ राज्य एवं शासन करने के लिए बुलाए गए हैं। दूसरी आयत पौलुस लिखता है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम। ध्यान दें, पौलुस ने यह नहीं लिखा कुरिन्थ की कलीसिया। मैं सोचता हूं कि आज जब हम द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कहते हैं, तब हम गलती करते हैं, मानो कि कलीसिया बटी है। पौलुस परमेश्वर की कलीसिया को लिखता है जो कि कुरिन्थ में है। हमें कलीसिया की एकता को पहचानने और समझने की आवश्यकता है। इसलिए वो कुरिन्थ की कलीसिया कहकर संबोधन नहीं करता, परंतु परमेश्वर की कलीसिया जो कि कुरिन्थ में है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण भिन्नता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम भी अपने मनों में इस प्रकार की भिन्नता करें और अपने आप को यह न सोचें कि एक क्षेत्र विशेष में केवल हम ही परमेश्वर के अकेले प्रतिनिधि हैं। कभी कभी स्थानीय कलीसियाओं में गलत मानसिकता पाई जाती है, जो ये सोचकर गलती करते हैं कि एक दिए गए क्षेत्र में परमेश्वर के पास एक ही कलीसिया है और निश्चय ही वह उनकी है। इस प्रकार वे अन्य सभी स्थानीय कलीसियाओं को बेबीलोन की श्रेणी में रखते हैं और अपने आप को मसीह के देह के सच्चे प्रतिनिधि मानते हैं, और जहां कहीं वे कलीसिया स्थापित करने को जाते हैं, वहां भी यही भावना मन में बैठाए रहते हैं। अब इससे बढ़कर और क्या कट्टरता हो सकती है। यह सोचना क्या ही मूर्खतापूर्ण है कि हम परमेश्वर के एकमात्र प्रतिनिधि हैं, क्योंकि हम स्थानीय कलीसिया से जुड़े हैं। परमेश्वर की कलीसिया विश्वव्यापी कलीसिया है, अर्थात यह विश्वव्यापी कलीसिया है जो वचन का सही भाव है, और परमेश्वर की प्रत्येक सच्ची संतान इसका भाग या अंश है। आप जाने, केवल एक ही व्यक्ति है जो कह सकता है मेरी कलीसिया, और वो है यीशु मसीह। हम सब उसकी कलीसिया के सदस्य हैं, उसकी देह के अंग हैं, और यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, तब तो आपको इसमें जन्म लेना होगा, पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म पाना होगा। अब आप देखिए, अध्याय 12 के आरंभ में इस पत्री में 2 भाग हैं। पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। प्रथम 11 अध्यायों में वह शारीरिक बातों के विषय में लिखता और निर्देश देता रहा है। वे जो खलोए के घराने के थे, उन्होंने पौलुस को कुरिन्थियों की कलीसिया की गड़बड़ी, अनबन, फूट के विषय में बताया था। उनकी कलीसिया में कामुकता, लड़ाई झगड़े, फूट, मतभेद एवं कलह था। इसलिए इन समस्याओं को सुधारने के लिए जो कुरिन्थियुस की कलीसिया में थी, पौलुस ने प्रथम 11 अध्याय लिखे। इसके पश्चात पुस्तक के आखिरी भाग में वह उनसे पवित्र आत्मा के वरदानों को उपयोग में लाने, उन्हें आत्मसात करने के विषय में लिखता है।
इसके साथ ही साथ वो उनसे प्रेम की सर्वोच्चता तथा पुनरुत्थान की सामर्थ और आत्मिक बातों के विषय में बातचीत करता है। अब इन जैसी बातों को उनमें लागू करने के पहले सबसे पहले तो उसे उनमें भरी शारीरिक अभिलाषाओं की बातों को दूर करना आवश्यक था। इसीलिए कुरिन्थियों के पहले भाग में पौलुस उन समस्याओं से निपटता है जो उनमें थी। उनमें से एक समस्या देह में फूट या विभाजन थी। वह उन्हें इस प्रकार संबोधित करता है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है। यह वह उन्हें स्मरण दिलाने के लिए कहता है कि परमेश्वर की कलीसिया विश्वव्यापी है। वो लिखता है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं। पवित्र किए गए एक यूनानी शब्द हगायो है, जिसका अर्थ होता है विशेष उद्देश्यों के लिए पवित्र किया जाना या अलग किया जाना। इसका मूल शब्द हगियोज है, जिसका अनुवाद संत भी किया जाता है। पुराने नियम में एक उदाहरण पाया जाता है, जब उन्होंने तंबू का निर्माण किया और उन पात्रों को बनाया जिनके उपयोग तंबू की सेवा में किए जाने थे। इसके पहले कि वे इन पात्रों का उपयोग करते, पहले उन्होंने इन पात्रों को पवित्र किया, अर्थात यह कि उन्होंने एक अति विशेष उपयोग किए जाने के लिए अलग किया। और इस प्रकार उन शुद्ध एवं पवित्र किए गए पात्रों को परमेश्वर की सेवा एवं आराधना के लिए किसी और काम के लिए कभी उपयोग नहीं किया। अब यदि आप दानियेल की पुस्तक में 5वें अध्याय को देखें, जहां बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों, हाकिमों, शासकों और राज्यपालों के लिए एक बड़ा भोज किया, और जब वह मदिरा के नशे में धुत था, तब उसने आज्ञा दी कि जो सोने के पात्र यरूशलेम में मंदिर से लूट कर लाए गए थे, उन्हें लाया जाए कि हम उनमें मदिरा पिएं। जब उसने मंदिर से लाए गए सोने के पात्र में मदिरा पान किया, तब सब प्रधानों ने भी उनमें पिया और दाख मधु पी पी कर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी अंगुलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी। ये बेलशस्सर और बेबीलोन राज्य के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय का दंड लिखा गया था, क्योंकि उन्होंने उन पात्रों को अपवित्र किया था जिन्हें परमेश्वर की सेवा एवं आराधना के लिए पूर्ण रूप से पवित्र करके अलग किया गया था। परमेश्वर ने उसकी सेवा के लिए आपके जीवन को अलग कर रखा है। इसलिए वे जो यीशु मसीह में पवित्र किए गए हैं, वे संसार तथा संसार की वस्तुओं से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उन पवित्र पात्रों का उपयोग न करें जिसे उसने अपने उपयोग के लिए अलग कर रखे हैं, और न ही उन्हें अपने सुख भोग के लिए या अपने लाभ के लिए उपयोग करें। आगे हम पढ़ते हैं, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। ध्यान दें, होने के लिए बाद में जोड़े गए शब्द हैं जिन्हें अनुवादकों ने जोड़ा है। यह नहीं कि संत बनने या होने के लिए, पर इसे एक संत कहा गया। मुझे ऐसा कहा जाना बड़ा अच्छा लगता है, संत चार्ल्स। इसमें एक विशेष गूंज है ना? संत फलाने फलाने। कलीसिया के लिए दुर्भाग्य की बात है जिसने कुछ विशेष व्यक्तियों को संतों की उपाधि से विभूषित कर दिया है, क्योंकि जहां तक बाइबल का संबंध है, आप सब ही संत हैं। यह किसी व्यक्ति विशेष को दिए जाने वाला विशेष सम्मान नहीं है कि मनुष्यों की परिषद या निर्णय या निर्धारित करने के द्वारा की, चूंकि इन मनुष्यों के द्वारा बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए गए हैं, इसलिए इन्हें संत बना दिया जाए। परमेश्वर द्वारा आपको पवित्र होने के लिए अर्थात संत बनने के लिए बुलाया गया है, और मेरे लिए यही पर्याप्त है। उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। फिर से जहां कहीं वे यीशु मसीह का नाम लेते हैं, वह उनका प्रभु है, परंतु वह हमारा भी प्रभु है। ऐसे भी लोग होते हैं जो ये महसूस करना पसंद करते हैं कि प्रभु पर उनका एकमात्र दावा है,
अर्थात वे ही प्रभु के विशिष्ट जन हैं और ऐसा करने वाले समाज में विभाजन करते हैं। और कुरिन्थ की कलीसिया में कुछ इसी प्रकार फूट हो रही थी। कोई अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कह रहा था। इसी प्रकार के दावे हम भी किया करते हैं। वो प्रभु है, पर वो हमारा भी प्रभु है। और इस प्रकार बंटवारा करने के द्वारा आत्मा में फूट उत्पन्न करते हैं। उसे तोड़े जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसने कुरिन्थ की कलीसिया में गड़बड़ी उत्पन्न कर दी थी। तीसरी आयत, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अनुग्रह शब्द का अर्थ है सुंदरता, देने की सुंदरता, उनको देना जो अयोग्य हैं। पौलुस के पसंदीदा शब्दों में से एक अनुग्रह था। वो पूरे नए नियम में इस शब्द की व्याख्या करता है, शांति अथवा शालोम। यह अनुग्रह सामान्य यूनानी अभिवादन है। सुबह सवेरे जब आप किसी से नमस्कार या सलाम इत्यादि कहते हैं, पर जब वे मिलते थे तब कहते थे तुम पर अनुग्रह हो, या फिर अनुग्रह, जो शिष्टाचार माना जाता था। जब यहूदी आपका अभिवादन करते हैं तो हलो या शुभ प्रभात कहने के बदले वे कहेंगे शालोम, शांति। इस प्रकार पौलुस ने इन दो सुपरिचित अभिवादनों को लिया, वे जो यूनानियों के थे और वे जो यहूदियों के थे, और वह इन दोनों अभिवादनों को नए नियम की अपनी बहुत सारी पत्रियों में एक साथ रखता है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये दोनों ही हमेशा इसी क्रम में जोड़े जाते हैं, और यह एक उचित क्रम है, क्योंकि कोई व्यक्ति तब तक वास्तविक शांति को जान नहीं सकता जब तक कि वह परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव न पाले। अब मेरे अपने जीवन में मैं बहुत वर्षों तक मसीही तो रहा, परंतु मुझ में परमेश्वर की शांति वास्तव में नहीं थी। जब तक, क्योंकि मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को जान न लिया, तब तक मैं परमेश्वर की शांति को खोज न सका था। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति। अब इस पत्री के पहले 10 पदों में पौलुस यीशु मसीह का नाम 10 बार उपयोग करता है। वास्तव में वह हमारे विश्वास की तथा उनके लिए जो हर जगह अपने प्रभु यीशु का नाम निरंतर लिया करते हैं, नींव धर रहा है। पद 2 में अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और यहाँ उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं। 2 बार उद्धरण आया है। प्रभु उसका नाम नहीं, यह तो उसकी पदवी है और उसकी उपाधि है। यीशु उसका यूनानी नाम है, इब्रानी में योशुआ है, जिसका अर्थ है यहोवा उद्धार है। यह वह नाम था जिसके लिए स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा था, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इसलिए उसके अभिप्राय के पीछे उसका नाम रखा गया यहोवा शुआ, जोशुआ, योशुआ। पुनः मसीह या क्रिस्त उसकी पदवी है, क्योंकि यह इब्रानी शब्द मसीह या मसाया है। इसलिए फिर से यह उसका नाम नहीं, परंतु यह उसका मिशन है, उसका कार्य है। इसलिए पहला प्रभु शीर्षक या पदवी है, फिर उसका नाम योशुआ है, और मसीह या क्रिस्त उसका मिशन है। इस कारण प्रभु यीशु मसीह एक साथ लिखा जाता है। दुर्भाग्यवश हम पहले, बीच वाले और अंतिम नाम के बारे में सोचते हैं और उस रीति से नहीं सोचते जिनमें इनके अर्थ निहित होते हैं। और इस प्रकार लोग प्रभु यीशु के बारे में उसके नाम के महत्व को सोचे बिना बातें किया करते हैं, पर आपस में उसके नाम के संबंध पर ध्यान नहीं देते। यीशु ने कहा, तुम मुझे क्यों प्रभु प्रभु कहते हो, और उस पर भी उन बातों को नहीं किया करते जिनकी आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ। परमेश्वर ने एक नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वह नाम है यीशु। प्रत्येक घुटना झुकेगा और प्रत्येक जीभ अंगीकार करेगी कि परमेश्वर पिता की महिमा के लिए यीशु ही प्रभु है। इसलिए संभवतः यह अच्छा रहेगा कि वे प्रभु के आगे अल्प विराम लगा दें कि उसके नाम से भेद दिखला सकें। यहाँ तक कि यीशु के आगे यह अंतर करने के लिए कौमा लगाना अच्छा रहेगा कि मसीह के रूप में प्रभु यीशु तथा आने वाले मसीह के रूप में उसके मिशन को भली भांति जाना जा सके। 4 पद, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह
तुम पर मसीह यीशु में हुआ। 5वां पद, कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। यूनानी में धनी किए गए शब्द दिलचस्प है। यह शब्द प्लूटोकेस्तुस वास्तव में प्लूटोक्रेट मूल यूनानी शब्द से है। यीशु मसीह के कारण तुम प्लूटोक्रेट बन गए, तुम धनी किए गए, और इन शब्दों का अर्थ है ऐश्वर्य से धनी। यह कि प्रत्येक बात में तुम उसके द्वारा समृद्धता से धनी किए गए। वाह, धन की गहराई या बहुतायत यीशु मसीह के द्वारा हमारी है। तुम सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। अब ये कथन या उक्ति जिसमें यूनानी भाषा की विशेष दिलचस्पी है वह है लोगोस या शब्द। यूनानी शब्द का यही उपयोग किया गया, परंतु ज्ञान में भी यही किया गया है। 6वां पद, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। पौलुस ने उन्हें फिर से लिखा और कहा, तुम्हें आवश्यकता नहीं कि मैं तुम्हारे लिए सिफारिशी चिट्ठियां लिखूं, क्योंकि तुम तो जीवित पत्रियां हो, तुम्हारे जीवन मेरे पत्र हैं। इसलिए यहाँ वे सब वचन एवं ज्ञान में धनी किए जा रहे हैं। 7वीं आयत, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। अब मेरे लिए दिलचस्प बात यह है कि जैसा कि पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है, तब वह यह बताने से नहीं चूकता कि उनके पास सब प्रकार का करिश्मा है। वे किसी भी करिश्मा या चमत्कार में पीछे नहीं हैं। पौलुस 3 अध्याय आश्चर्यजनक बातों अर्थात करिश्मा के प्रति समर्पित करता है। पवित्र आत्मा के वरदान, उन वरदानों को कार्य रूप में लाना, पवित्र आत्मा के वरदानों का उचित रूप से प्रयोग करना। क्योंकि वे किसी भी करिश्मे में पीछे नहीं थे, उनमें ये सब थे, परंतु दुर्भाग्यवश कुरिन्थ की कलीसिया में पवित्र आत्मा के वरदानों का दुरुपयोग हो रहा था, जिसे सुधारने की आवश्यकता थी, और इन दुरुपयोगों को सुधारने के काम पौलुस अध्याय 12 से 14 में करता है। परंतु मेरे लिए जो दिलचस्प बात है वह यह है कि यह कुरिन्थ में नए नियम की कलीसिया थी जो किसी करिश्मे में पीछे नहीं थी। उसमें इन सभी वरदानों का उपयोग किया जाता था। वह एक कलीसिया भी थी जिसे सांसारिकता की बातों के लिए पौलुस ने डांटा था। अब किसी तरह से विचार हमारे मन मस्तिष्क में तोड़ा मरोड़ा जाता है और फिर उस भाव को इस रूप में लिया जाता है कि मानो हम सही हैं। इस प्रकार हमारे मनों में पवित्र आत्मा के वरदानों के उपयोग किए जाने के प्रति यह गलत धारणा होती है कि यदि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के वरदानों का उपयोग कर रहा है तो उसे विशेष रूप से धर्मी या पवित्र होना चाहिए। और वे जिन्हें पवित्र आत्मा के वरदानों को काम में लाना है, उनमें अक्सर ऐसी ही भावना होती है, ठीक है, मैं तुमसे अधिक आत्मिक हूँ। यदि केवल मेरे समान आत्मिक रहे होते तो ये वरदान तुम्हारे जीवन में भी कार्य कर रहे होते। और इसलिए पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में वहां एक बड़ा चढ़ाकर बोलने की प्रवृत्ति होती है। न केवल ये प्रवृत्ति परंतु मोल तोल करने और शोरगुल करने की प्रवृत्ति होती है। परंतु मैंने ये अवलोकन किया है कि ठीक जैसे कुरिन्थियों की कलीसिया में वरदानों की प्रवृत्ति विद्यमान थी, ठीक वैसे ही आज हमारी उन कलीसियाओं में जो पवित्र आत्मा के वरदानों का उपयोग बड़ी धूमधाम, शोरगुल और दिखावे के साथ करते हैं, वे वास्तव में सांसारिक लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। उनका हर प्रकार का प्रदर्शन दिखावटी होता है। वे वास्तव में पवित्र आत्मा के पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं। उनकी संपूर्ण जीवन शैली सांसारिकता से भरी होती है। हालांकि वे निरंतर पवित्र आत्मा के वरदानों की बातें, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक पाने और इसी के समान बातें किया करते हैं, फिर भी जब आप उनकी जीवन शैलियों को देखते हैं तब पाते हैं कि वे ठीक कुरिन्थियों की कलीसिया के समान सांसारिकता से भरे हैं। ये किसी भी करिश्मा में पीछे नहीं थे, और फिर भी ये ऐसी कलीसिया थी जिसे सबसे अधिक डांट और फटकार की आवश्यकता थी, क्योंकि कलीसिया के अंदर ही सांसारिकता ठूस ठूस कर भरी थी। दुर्भाग्यवश कलीसियाएं पवित्र आत्मा के वरदानों का उपयोग मनोरंजन के रूप में, एक खिलौने के रूप में, खेले जाने वाले खेल के रूप में करती थी। अब कृपया ये मत सोचिए कि मैं पवित्र आत्मा के वरदानों एवं उनके उपयोग किए जाने का विरोध करता हूँ। बिल्कुल गलत।
आज भी मैं पवित्र आत्मा के वरदानों, सभी तरह के वरदानों की वैधता में विश्वास करता हूँ। मैं तो केवल यही कामना करता हूँ कि मुझ में कहीं अधिक करिश्मा होता, पवित्र आत्मा के वरदान और अधिकाई से होते। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन का उपयोग करे, पर मैं यह भी इच्छा करता हूँ कि प्रभु मुझे इस ढंग से उपयोग करे कि सब लोग ध्यान मेरी ओर न लगाएं, पर दूसरों की ओर। मैं नहीं चाहता कि मुझे ऊंचा उठाया जाए और फिर पवित्र आत्मा के पीछे चलने के बदले अपने शरीर के पीछे चलूं। कुरिन्थियों की कलीसिया की पौलुस द्वारा सराहना की गई थी, क्योंकि उनमें किन्हीं प्रकार के वरदानों की घटी नहीं थी अथवा करिश्मा की कमी नहीं थी, जबकि वे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। 8वीं आयत, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। अब वो भविष्य के बारे में और भविष्य में मसीह के बारे में बात कर रहा है। यहूदा की पत्री में हमें ठीक यही विचार दिया गया है, जहां उसने कहा, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। जब न्याय सिंहासन के सामने मेरा नाम पुकारा जाएगा और जब मैं उसके सामने जाऊंगा, तब परमेश्वर कहेगा, इस व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों को पढ़ा जाए। और यीशु तुरंत आगे बढ़कर कहेगा, हे पिता, कोई आरोप नहीं है, ये मेरे अपनों में से एक है। आपके लिए विश्वास करना बेहतर होगा कि उस क्षण मैं परमेश्वर की स्तुति कर रहा होऊंगा, बेदाग, बिना किसी दोष के। ठीक ऐसे ही तो यीशु मुझे पिता के सामने प्रस्तुत करेगा, मेरे कामों, मेरे जीवन को प्रमाणित एवं सिद्ध करते हुए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष खड़ा होऊंगा। 9वीं आयत, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। ध्यान दीजिए, पौलुस किस प्रकार एक साथ यहाँ लिख रहा है, यीशु मसीह हमारे प्रभु, प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु यीशु मसीह। अब ये आपको सहभागिता, ये संगति में बुलाया गया है। ये सहभागिता, ये संगति के लिए यूनानी शब्द कोइनोनिया अनुवाद करने में कठिन शब्द है, क्योंकि इसमें गहन अर्थ निहित है। इसका अर्थ है एकत्व, एकता के बंध में बंधना। इसका अर्थ है भाईचारा, सहभागिता, घनिष्ठता। इसका अर्थ है आपसी संगति करना। इसका अर्थ है सामान्य या बराबर। इसका अर्थ है बांटना। ये सभी बातें कोइनोनिया शब्द को दिखाती हैं। चूंकि इस शब्द के तुल्य अंग्रेजी या हिंदी में समानार्थी शब्द नहीं है, इसलिए पाठ में भिन्न समयों पर भिन्न शब्द उपयोग करते हैं कि अर्थ समाविष्ट हो सके, क्योंकि ये सारे शब्द कोइनोनिया को परिभाषित करते हैं। आप यीशु मसीह में इन सारी बातों में भागी होने के लिए बुलाए गए हैं। आप ये तो उत्तेजनात्मक है, क्योंकि जो सब उसका है वो मेरा बन जाता है। मैं परमेश्वर का वारिस हूँ, परंतु यीशु मसीह के साथ संगी वारिस, क्योंकि वो मेरे साथ बांटता है। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और उस राज्य के वारिस बन जाओ जो तुम्हारे लिए जगत की नींव डाले जाने के लिए तैयार किया गया है। परंतु ये मत सोचिए कि यह एक तरफा है। इसका यह भी अर्थ है कि उसके लिए मेरा जो कुछ भी है वह भी उसका है। ठीक है, बस 1 मिनट ठहरिए। क्या यह दिलचस्प बात नहीं कि हम कितने उत्तेजना से भर सकते हैं? सब कुछ जो उसका है वो मेरा है, और फिर भी मैं उससे अल्प मात्र में ही प्राप्त करता हूँ। जबकि मैं उसके धन के लिए पहुंचता हूँ तो मैं अपनी दमड़ी तक को अपने पास ही रखता हूँ और उसे देना नहीं चाहता। परंतु वास्तविकता में जो कुछ मेरा है वह सब उसका है। मुझे वस्तुओं के विषय में ऐसे दृष्टिकोण को रखने की आवश्यकता है। प्रभु, आपने तो मुझे भंडारी बनाया था। जब हमने एक दूसरे के साथ इस सहभागिता में प्रवेश किया, तब आपने अपनी सब वस्तुएं मुझे सौंपी थी। आपने जो कुछ मुझे सौंपा है, काश मैं उन सब का बुद्धिमानी के साथ आपकी महिमा के लिए उपयोग कर सकूं। क्योंकि प्रभु, वास्तव में तो ये बात सब आपके हैं, क्योंकि हमारे बीच में ये कोइनोनिया है, ये घनिष्ठता, सहभागिता और आपस में बांटना है। 10वीं आयत, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। इसलिए अब पौलुस ऐसे कुछ मामलों से निपटना आरंभ करता है जो उसके ध्यान में लाए गए थे।
कुरिन्थियों की कलीसिया में विभाजनों की स्थिति आ गई थी और वह अब उन्हें प्रोत्साहित करता है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि सब एक साथ रहो, एक जैसी बातें कहो, इन मतभेदों विभाजनों को मिटा दो, एक ही मन से पूर्ण सिद्धता के साथ एक साथ मिले रहो तथा आपस में एक जैसा न्याय किया करो। 11वीं आयत, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। 12वीं आयत, मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। 13वीं आयत, क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? इस प्रकार वहां बहुत से विभाजन थे। वहां वे लोग थे जिन्होंने कहा था हम पौलुस के हैं, जो संभवत चाह रहे थे कि अनुग्रह की छत्र छाया में रहे। वे परमेश्वर के अनुग्रह का दुरुपयोग करना चाहते थे, जैसा कि पतरस ने कहा कि कुछ तो कर रहे थे और इससे वे अधार्मिकता के लिए उपयोग कर रहे थे। इसलिए जब कोई उनकी क्रियाकलापों के लिए फटकार लगाते तो वह कहते थे, मैं पौलुस का हूं, मैं अनुग्रह के आवरण के अंदर हूं। संभवतः बुद्धिजीवियों ने कहा है, ठीक है तो मैं अपुल्लोस का हूं। तब फिर हमेशा से ऐसे लोग रहे जो बुनियाद पर वापस जाना चाहते थे और कहा करते थे, मैं पतरस या कैफा का हूं। और तब वहां हमेशा से एक छोटा समूह था जो कहता था, हम ही हैं जो वास्तव में मसीह के हैं। उनमें यह प्रवृत्ति व्याप्त थी कि वे अन्य किसी से अच्छे हैं। वे कहते थे, तुम्हारे पास सही नाम नहीं है, ना ही तुम उसके हो, पर हम तो मसीह के हैं। क्या मसीह बट गया? जब मनुष्य मसीह के देह को बांटते हैं तब किसका खून बहता है? ये क्या ही शर्म की बात है कि अब अपने छोटे छोटे मतभेदों में ऐसे उलझ जाते हैं कि हम देह ही को बांट देते हैं। अब मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि असहमति, विभिन्न मतों को प्रकट करना कोई गलत नहीं। मैं इसकी अनुमति दे सकता हूँ। मैं इसको उस समय ग्रहण कर सकता हूँ जब आप बाइबल को उस रूप में नहीं समझते जिस रूप में मैं इसे समझता हूँ। यदि बपतिस्मा पर आपका विचार मेरे विचार से भिन्न है, यदि आप छिड़काव का बपतिस्मा चाहते हैं, तो मैं इसे ग्रहण कर सकता हूँ। मैं आप पर छिड़काव करूंगा। कभी कभी जब मैं लोगों को बपतिस्मा दे रहा होता हूँ तब वे कहते हैं कि आप पहले मेरा सिर पानी में डुबोएंगे। मैं कहूंगा, निश्चय ही मैं ऐसा करूंगा। मैं विभिन्न विचारों के लिए जो लोगों में पाए जाते हैं छूट दे सकता हूँ, परंतु जब हम असहमत हैं तब हम सहमति रूप में असहमति जताएं, न कि फूट डालें। हमारे विषय में हम विभाजित न लाएं, वे हमें अलग न करने पाए। मसीह बटा नहीं है। पौलुस ने कहा, मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा और तुमने पौलुस के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया। 14वीं आयत, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। अब ये जो कहते हैं मैं मसीह का हूँ, बपतिस्मा को एक वाद विवाद का विषय बनाते हैं और आपके पास आएंगे और पानी के बपतिस्मे के बारे में जोरदार पक्ष लेंगे। वे घोषणा करते हैं कि आपने तब तक वास्तव में उद्धार नहीं पाया जब तक कि आपने बपतिस्मा नहीं लिया। इसलिए वे कलीसिया में हौदी को पानी से भर कर रखते हैं, जिससे कि जिस क्षण एक व्यक्ति उद्धार पाता है उसी समय वे उन्हें हौदी के पास ले जाएं और बपतिस्मा दें। वे सोचते हैं कि तत्काल बपतिस्मा दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। वे यह कहेंगे, कलीसिया में ही बपतिस्मा देना कहीं अच्छा होगा, क्योंकि यदि आप समुद्र तट या किसी नदी या तालाब तक कार चलाकर जाते हैं, क्या जाने आप दुर्घटना के शिकार हो जाएं, तब बपतिस्मा का क्या होगा? यह उसके लिए क्या ही शर्मनाक है कि वह बपतिस्मा पाए बिना रह गया। अब यदि उद्धार के लिए पानी का बपतिस्मा लेना इतना अनिवार्य था, तब पौलुस ने जब कहा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया, तब तो ये निंदात्मक रूप में बोल रहा था। 15वीं आयत में, कहीं ऐसा न हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा लिया। पद 16, और हाँ, मैंने स्तिफनुस के घराने को भी बपतिस्मा दिया, इनको छोड़ मैं नहीं जानता मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया है। पद 17, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। पौलुस द्वारा कहा गया एक अत्यंत मनोहर कथन, जिसने बपतिस्मा द्वारा नए बनाए जाने की धारणा को एक बार में और हमेशा के लिए समाप्त कर दिया।
पानी का बपतिस्मा यीशु मसीह में किए गए विश्वास की आज्ञाकारिता है। यह मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर के आत्मा द्वारा किए गए आंतरिक कार्य का बाहरी चिन्ह है। यह मेरे पुराने जीवन का परित्याग है, मानो कि मैं मरा हुआ हूँ और अब पानी के बपतिस्मे में गाड़ा गया कि जी उठकर पानी से बाहर निकालना इसका प्रतीक है, पवित्र आत्मा में एक नया जीवन जी सकूं। परंतु यदि मैं पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलता, उसके अनुसार जीवन नहीं जीता, तब तो इसका अर्थ यही हुआ कि पानी का बपतिस्मा वास्तव में वैध नहीं था। यदि मैं सब तरह के शारीरिक तर्क वितर्क में फंसता हूँ और इसलिए झगड़ा करता हूँ कि एक व्यक्ति को उद्धार पाने के तत्काल बाद बपतिस्मा नहीं दिया जाता, इस प्रकार से मैं देह में विभाजन करता हूँ और मामले पर वाद विवाद करता जाता हूँ। मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि आपने 100 बार बपतिस्मा लिया है। आप पवित्र आत्मा में सच्चाई से चलने के फल को नहीं दिखा रहे हैं। 1 कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय प्रेम का चिन्ह है। प्रेम जो स्वार्थी नहीं परंतु सब बातों में विश्वास करता है और सब बातों की आशा रखता है, सब बातें सह लेता है और प्रेम कभी टलता नहीं। इसलिए जब मनुष्य देह के पीछे चल रहा है और जब वो एक सांसारिक जीवन जी रहा है, तब वह छोटी छोटी बातों से फूट डालता और आपस में मतभेद उत्पन्न करता है। जी कैम्पबेल मॉर्गन ने कहा है, मैंने ये ध्यान दिया है कि मनुष्य जितना अधिक आत्मिक बनता जाता है, उतना ही कम वह सांप्रदायिक होता जाता है। क्या पौलुस आज की कलीसिया को उसमें पाए जाने वाले विभाजन के विषय में लिख रहा था? मुझे निश्चय है कि वह कहेगा, परंतु तुम में से कुछ कहते हैं कि मैं बैप्टिस्ट हूँ, तुम में से कुछ कहते हैं कि मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ और अन्य कहते हैं कि हम एपिस्कोपेलियन हैं। तब दूसरे कहते हैं, ओह मैं तो नाजरीन हूँ। और फिर ऐसे भी हैं जो कहते हैं, ठीक है हम तो चर्च ऑफ क्राइस्ट के हैं। फिर वो यही कहेगा, क्या मसीह बट गया? और फिर वह कलीसिया के अंदर एकता बनाए रखने के लिए विनती करेगा कि हम सब जाने कि हम सब मसीह यीशु के हैं। पौलुस को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा गया था, वह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा कुछ जिससे कुरिन्थवासी सुपरिचित थे। ये दार्शनिक शब्दों से खेलते थे, अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। परंतु पौलुस ने कहा, मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा, परंतु सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, बुद्धि के वचनों के साथ नहीं। ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। ऐसा न हो कि व्यक्ति अपने हृदय में पवित्र आत्मा से कायल होने के बदले चतुराई के भाषणों की ओर खींचा चला जाए। 18वां पद, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। यूनानियों के लिए, दार्शनिकों के लिए क्रूस का प्रचार मूर्खता थी। जब पौलुस एथेंस में था और मार्स पहाड़ी पर से लोगों को संबोधन कर रहा था, तब वो अपने प्रचार में यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बता रहा था और उन्होंने कहा, यह तो मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद है। और जब पौलुस क्रूस तथा पुनरुत्थान के विषय में संदेश दे रहा था, तब उन्होंने उसके संदेश का तिरस्कार कर दिया। मूर्खतापूर्ण क्रूस का प्रचार उनके लिए जो नाश होने वाले थे मूर्खतापूर्ण था। यीशु मसीह के क्रूस के प्रति आपकी मनोवृत्ति क्या है? आपके लिए इसे जांचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। 20वीं आयत, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? अब यूनानी दार्शनिकों के बारे में देखेंगे। वे मनुष्य जो बुद्धि के प्रति अपने प्रेम का दावा करते थे, वे जो इस संसार के विवादी हैं। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? हाँ, निश्चय ही उसने ठहराया है। जब मैं विकासवाद के सिद्धांत पर दृष्टि करता हूँ, जिससे वे बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, और भूवैज्ञानिक लेखनों में जब वे प्रमाण दिखाने का प्रयास करते हैं, तब मैं विकासवाद के सिद्धांत को बढ़ावा देने में भरे सब तरह के धोखे को जान लेता हूँ। मैं जानता हूं कि अपने आप में समस्त धारणाएं जो हम पर थोपी जाती हैं, वह भी इन विज्ञान के नामधारी मनुष्यों द्वारा संसार के ज्ञान के रूप में, वास्तव में यह सब मूर्खता है। हाँ, परमेश्वर ने संसार के ज्ञानवानों को मूर्ख ठहराया है। हाँ, परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया है, क्योंकि वे कौतुक उटपटांग बातों से भरी रहती हैं। क्या परमेश्वर ने संसार की बुद्धि को मूर्खता नहीं ठहराया? क्या आप जानते थे
कि जब पहले पहले नहाने के टबों का परिचय कराया गया था, तब वैज्ञानिक बाथ टबों के उपयोग के बारे में चेतावनी दे रहे थे और घोषणा कर रहे थे कि इनका उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और वैज्ञानिकों ने अमेरिका के बहुत से शहरों में घरों में स्नान टबों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश जारी कर दिए। ऐसे कई नगर थे जिन्होंने बाथ टबों के उपयोग को अवैध घोषित कर दिया था, क्योंकि वैज्ञानिकों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि इनके उपयोग से पुरुष की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मेरे लिए दिलचस्प बात है कि अक्सर ही विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कितनी ही बार संशोधन किए जाते हैं। मैं चकित हूं कि तथ्य कितनी शीघ्रता से बदल सकते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, उस समय पाठ्य पुस्तक के अनुसार पृथ्वी केवल 2 खरब वर्ष पुरानी थी और अब ये 12 खरब है। और मैं अभी इतना बुजुर्ग तो नहीं हूँ। आप ही देखिए, सैद्धांतिक रूप से इससे मुझे 10 खरब वर्ष बूढ़ा कर देना चाहिए। ये मेरे लिए दिलचस्प बात है कि बाइबल को कभी संशोधित नहीं किया जाता। हाँ, हम भाषा की बनावट के कारण से नए अनुवाद तो पा सकते हैं कि इसे और अच्छी तरह से समझ सके, परंतु इसकी मूल अर्थ कभी नहीं बदलता, ना ही बदल सकता है। यह अलग बात है कि जब कोई व्यक्ति इसके मूल पाठ को बदलने या गड़बड़ करने का प्रयास करता है, तो वो आप ही परेशानी में पड़ जाता है। हमें संशोधित करते रहने की जरूरत नहीं है। संशोधित संस्करण, नया, आधुनिक, अत्याधुनिक बनाए गए संस्करण, ये सब करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया है। 21वां पद, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। परमेश्वर ही है जो बुद्धि का स्रोत है। मसीह में बुद्धि द्वारा बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं, परंतु संसार ने अपने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना। यह बात मेरे लिए अत्यंत दिलचस्प है, परंतु ऐसी कोई सच्ची बुद्धि नहीं जो परमेश्वर को मिटा दे। आज अक्सर लोग परमेश्वर विहीन होने, संसार की बुद्धि, विवेकी व्यक्ति की बातें किया करते हैं, और विश्वविद्यालयों के चारों ओर आप परमेश्वर के विषय को ले आते हैं जो चरम ज्ञान है। एक व्यक्ति कहेगा, ठीक है, मैं एक परमेश्वर विहीन हूँ। संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना, पर फिर भी एक बच्चा उसे जान सकता है। कहाँ रहा ज्ञानवान? अज्ञेयवादी के लिए अंग्रेजी शब्द एग्नोस्टिक है, जो लातीनी भाषा में इग्नारामुस है। ठीक है, परमेश्वर के बारे में मैं क्या कहूँ? उफ, मैं तो एक इग्नारामुस अर्थात अविवेकी मनुष्य हूँ। मेरे ख्याल से ये एलिपस ही था जिसने अय्यूब से कहा, परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा। क्या तू सर्वशक्तिमान की सिद्धता को पा सकता है? उत्तर है, कोई नहीं। आप एक पृथ्वी पर की चीजों को आधार मानकर परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। यह धर्म का इतिहास है। मनुष्य एक पृथ्वी आधार से आरंभ कर रहा है और अनंत के लिए पहुंचने का प्रयास कर रहा है। इसलिए धर्म ठीक अपने ही स्वभाव असफलता के लिए दंडाज्ञा पाते हैं। बाइबल में हमारे पास यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का प्रकाशन है, जो यह है कि मनुष्य नहीं जो परमेश्वर तक पहुंच रहा है, पर परमेश्वर नीचे मनुष्य के लिए पहुंच रहा है। अनंत यह असीम आधार से आरंभ करके सीमित तक पहुंच रहा है। मनुष्य की खोज और बुद्धि द्वारा परमेश्वर को पाया या खोजा नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी हो, परमेश्वर की बुद्धि को संसार ने अपने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना। परमेश्वर को तो मनुष्य पर स्वयं उसके प्रकाशन से खोजा जाता है, और वो प्रकाशन अक्सर ही प्रचार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार संसार ने अपने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना, अर्थात जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। इस प्रकार प्रचार के द्वारा परमेश्वर मनुष्य पर प्रकट किया गया, जिससे कि मनुष्य विश्वास कर सके। अब यहाँ ध्यान दें, यह प्रचार की मूर्खता है, और एक अर्थ में प्रचार करना वास्तव में एक मूर्खता है, और विशेष रूप से इसे करने के ढंग के अनुसार, जैसा कि कुछ लोग करते हैं। परंतु यह मूर्खता का प्रचार करना नहीं है, इसलिए इसके प्रति सावधान रहें, परंतु प्रचार की मूर्खता। 22वां पद, क्योंकि यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। स्मरण करें, उन्होंने यीशु से कहा था, हमें कोई चिन्ह दिखा कि हम विश्वास कर सकें, और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं।
23वें पद, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है, यहाँ तक कि शिष्यों के लिए भी यह ठोकर का कारण था। पतरस के ये स्वीकार कर लेने के बाद, क्या तू मसीह है? यीशु ने कहा, हाँ, और मैं पापी मनुष्य के हाथों में सौंपा जाऊंगा, और वे मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे और मुझे घात करेंगे, और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। पतरस ने कहा, हे प्रभु, ऐसा होना तुझसे दूर रहे। यह पतरस के लिए ठोकर का कारण था। उनके मसीह का इनकार किया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अधिकांश भाग में आज भी यहूदी क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण ठोकर खाते हैं, इस सच्चाई के बावजूद कि उनके पास भजन संहिता 22 और यशाया 53 है। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। 24वां पद, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। 25वां पद, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। परमेश्वर की मूर्खता, जो कि निश्चय ही क्रूस का प्रचार है, वो मनुष्य के ज्ञान से कहीं बढ़कर है। परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य से बलवान है। 26वां पद, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। 27वां पद, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। पास्टर होने के नाते यह सबसे उत्तम स्पष्टीकरण है जिसे मैं दे सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने ज्ञानवानों को हराने के लिए संसार की निकम्मी मूर्खतापूर्ण बातों को चुन लिया, और हमारी कलीसिया ज्ञानवानों को लज्जित करती है। वे सब और से हमारे तरीकों, ढंगों, हमारी तकनीकों, हमारे कार्यक्रम को न केवल देखने आते हैं, पर इस भेद को खोजने के लिए कैसे है कि बहुत सारे लोग इस कलीसिया में आते हैं। 28वां पद, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर सरल साधारण बातों का उपयोग करता है, और मतलब यह है, 29वां पद, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। अब यदि परमेश्वर सामर्थी मनुष्यों और कुलीन और सब मनुष्यों का उपयोग करेगा, तब वे उसकी दृष्टि में अपने महिमा कराएंगे। लोग उन मनुष्यों में महिमा और आदर पाएंगे जिन्हें परमेश्वर उपयोग कर रहा था। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी अपनी दृष्टि में महिमा और आदर ले, इसलिए वह प्रचार की मूर्खता का उपयोग करता। वह साधारण लोगों को, जगत के दीनहीन लोगों, बहुत ज्ञानवानों को नहीं, बहुत सामर्थी लोगों को नहीं, बहुत कुलीनों, उच्च कोटि के लोगों को नहीं, कि उसका काम करे, क्योंकि जो काम वह करता है उसके लिए वह महिमा चाहता है। 30वां पद, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। ये वे बातें हैं जिन्हें हम यीशु में पाते हैं, और यीशु मसीह के क्रूस के प्रचार में परमेश्वर की बुद्धि में पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को मनुष्यों के पापों को क्षमा करने के लिए सच्चा आधार स्थापित करना था। क्योंकि जब परमेश्वर धर्मी ठहराता है, तब परमेश्वर को धर्मी होना चाहिए। एक समस्या, कैसे एक धर्मी पवित्र परमेश्वर मनुष्यों के पापों को क्षमा कर सकता है? जब आप वास्तव में इसका जांच करते और इसकी गहराई में जाते हैं, आप पाते हैं कि परमेश्वर के सामने वास्तविक समस्या थी, और इस समस्या को उसने क्रूस में हल कर दिया, क्योंकि उसने हमारे पापों का दोष अपने ऊपर लेने के लिए अपने पुत्र को भेजा, और हमारे पापों का दंड भोगने के लिए, और वह उस आत्मिक एवं शारीरिक मृत्यु के लिए मर गया जो कि पाप का परिणाम है। सबसे पहले तो आत्मिक मृत्यु। क्रूस पर से उसने चिल्लाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और हमारे पापों के कारण परमेश्वर से अलग हो गया। दूसरी बात, शारीरिक मृत्यु, जब उसने अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंप दी, और वो हमारे पाप का दंड भोगता है। अब चूंकि पापों का दंड दिया जा चुका है, यदि मैं केवल यीशु मसीह में विश्वास करूंगा, परमेश्वर के पास मेरे पापों को क्षमा करने के लिए एक धार्मिकता का आधार है। वहां एक एवजी था, मसीह मेरा प्रतिस्थापक। मसीह के क्रूस में परमेश्वर की बुद्धि,
यहीं पर तो परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई। फिर से एक धार्मिकता जो व्यवस्था पर या मेरे काम या मेरी आज्ञाकारिता पर, अर्थात धार्मिक नियम या संहिताओं के पालन करने पर नहीं, जिन्हें स्वयं मैंने या दूसरों ने स्थापित किए, पर उस धार्मिकता पर जो कि सुरक्षित एवं निरंतर बनी रहने वाली है, क्योंकि यह मेरे कामों पर नहीं परंतु मेरे बदले में यीशु मसीह के कामों पर आधारित है। यदि मेरी धार्मिकता मेरे काम के गुण पर निश्चय पूर्वक कही जाती, तब तो ये बदलने वाली बात होती, तब कभी कभी ही परमेश्वर तक मेरी पहुंच होती। परंतु चूंकि ये मसीह यीशु के कार्य पर आधारित है, उसने हमारे लिए परमेश्वर की धार्मिकता को बनाया। इसलिए जैसा कि पौलुस ने कहा, वे बातें जो मेरे लाभ की थी अपने जीवन के विषय में बोल रहा है, जो व्यवस्था की आज्ञाकारिता में है, उन्हें मैं यीशु मसीह के ज्ञान की उत्तमता के कारण हानि समझता हूँ। जिसके लिए मैं सब बातों को हानि समझता हूँ, मैं उन्हें गिनता तो हूँ, परंतु उन्हें इनकार करता हूँ कि मैं यीशु को जानूं और उसी में पाया जाऊं। अपनी धार्मिकता को धारण किए नहीं, जो कि व्यवस्था पर आधारित है, परंतु इस धार्मिकता पर जो विश्वास के द्वारा मसीह की है। मसीह ने हमारे लिए परमेश्वर की धार्मिकता को ठहराया। उसने हमें पवित्र बनाया, अर्थात हमारे लिए पवित्रीकरण उपलब्ध कराया। मुझे पाप पर विजय पाने की आवश्यकता है, मुझे शरीर पर विजय पाने की आवश्यकता है। मैं आगे को शरीर के अनुसार नहीं जीना चाहता, परंतु मैं शरीर को मजबूत पाता हूँ। ये सामर्थ्यशाली है, ये मुझे उसकी सामर्थ्य में बनाए रखता है। मैं कोशिश करता, मैं संघर्ष करता, मैं प्रार्थना करता, मैं शपथ खाता, मैं प्रतिज्ञा करता और फिर भी चूक जाता हूँ, असफल हो जाता हूँ। ओह, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ! मृत्यु के जाल से कौन मुझे छुड़ाएगा? बहुत अच्छा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने मेरे लिए परमेश्वर की पवित्रता को बनाया। अब मैं स्वयं को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा हुआ देखता हूँ, क्योंकि मैं मसीह में हूँ और उसकी मृत्यु मेरी मृत्यु बन जाती है। पुराने मनुष्यत्व की मृत्यु, पुराने स्वभाव की मृत्यु। इसलिए मैंने मसीह के साथ बपतिस्मा पाया और मैं पुराना जीवन को गाड़ देता हूँ। और जब बपतिस्मा लेने में मैं पानी से बाहर निकलता हूँ, तो मैं पवित्र आत्मा में एक नया जीवन जीने के लिए जी उठा हूँ। मसीह का नया स्वभाव अब मुझ में है और अब मैं पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जी रहा और चल रहा हूँ। अब मसीह ने परमेश्वर की पवित्रता को मेरे लिए बना दिया है। अंत में उसने परमेश्वर का छुटकारा मेरे लिए बना दिया है। मैं तो एक खोया, भटका, भ्रष्टता के बंधन में पाप का दास था, पर अब यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा मुझे खरीद लिया गया और अब मैं एक नए मालिक का हूँ और इसी के प्रति मेरी स्वामी भक्ति या निष्ठा है। 31वां पद, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। यह उसकी उपस्थिति में कोई प्राणी घमंड न करे, महिमा न ले। आज केवल एक स्थान है जिस पर मैं घमंड कर सकता हूँ, वह है यीशु मसीह का क्रूस, और उसने मेरे बदले में कार्य को पूरा किया।